सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज सभी को इंतजार था कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का जो आंसर की है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन आपको हम सब कुछ बताएंगे, सही बताएंगे और पूरा रीडिंग बताएंगे कि रीडिंग क्या करना है और आपको क्या लिखना है। बात करते हैं कि पेपर जो आपका आएगा सबका सेम पेपर है, पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें देख सकते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका देखा जाए तो वो आपका सबसे पूर्व जाएगा प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/40 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यानी ऑक्सैलिक अम्ल का 2/50 ml बनाना है और इसकी मोलरिटी कितनी चाहिए, M/40 होनी चाहिए, यानी 1/40 उसकी मोलरिटी होनी चाहिए। और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन मोलरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब हमने जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया जो ऑक्सैलिक एसिड का, इसके हेल्प से अब हमें टाइट्रेशन करना है और हमें KMnO4 की क्या निकालनी है, हमें उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इसमें 4 + 6 आपके 10 मार्क्स यहां से हो गए। टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 आवर्स का पेपर है। सेकंड हमें करना है प्रिपेयर द सबमिट एंड प्योर सैंपल ऑफ पोटास एलम। ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। लास्ट की जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द वन एसिड रेडिकल इन द सैंपल पी, है ना। एसिड रेडिकल क्या होगा ये, और या फिर आप चाहे तो कोई एक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपको करना है। बात करते हैं क्वेश्चन 4 में आपको सबमिट करना है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। मतलब आपके पास जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड फाइल होगी वो सबमिट कर दो। और एक आप क्लास रिकॉर्ड एक वाइवा और एक आपका एक वाइवा वॉइस होगा। मतलब आप जो रिएक्शंस करोगे, आप जो प्रैक्टिकल करोगे उस पर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको बेसिक टर्म याद होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा बताओ कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी का डिफिनेशन क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आप कहीं ना कहीं आप मोलरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज मोलरिटी, व्हाट इज मोलालिटी एंड व्हाट इज नॉर्मलिटी ना। जो भी कुछ आपसे बेसिक्स है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आप रिएक्शन करोगे तो ऑक्सैलिक एसिड का आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। KMnO4 का आपने तो वहां पर मैंने लिख ही दिया है, इसको KMnO4 का क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। तो इसका कुछ नाम पूछा जाएगा, है ना। आपसे पोटेश एलम का फॉर्मूला पूछा जाएगा कि आखिर जो हम पोटेश एलम के यूज करते हैं उसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या है जिसको हम लोग हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, ठीक है। वैसे आपसे कुछ फंक्शनल ग्रुप पूछा जाएगा, तो ऐसे वाइवा वॉइस आपसे कुछ भी पूछे जा सकता है। नॉर्मल से कुछ पूछा जाता है, डरने की कोई बात नहीं है, आपको सब आता है, बस आपको डरे नहीं ना। जो आता है आप उसे बता दो, जो भी आपको आता है कि आप अभी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो है सारे क्वेश्चन कंपल्सरी। तो स्टार्ट करना सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/40 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, है ना। जो लिख रहा है एकदम लिख के आना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहा हूँ, है ना। अब कोई नहीं कहेगा सर हिंदी में नहीं बता, सर हिंदी में पहले बहुत मेहनत करना पड़ा सर काम करने के लिए, है ना। इंग्लिश में लिखो फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर उसका सारा कैलकुलेशंस करो, टाइम नहीं है ना, सब कुछ करना पड़ता है। फिजिक्स भी है, बायो का भी बनाना था, तो टाइम इतना नहीं हो पाता है, ये थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हमें कहा था प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/40 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, है ना। ये हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए, हमें कुछ चाहिए होगा एपरेटस, मतलब हम ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा। क्या क्या चाहिए, मुझे एक ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, वेइंग बॉटल चाहिए, इसमें हम किसी चीज के कितना लीटर हमें क्या कितना ml हमें मेजर करना वो चाहिए। हमें एक वेइंग बॉक्स चाहिए क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का हमें कितना अमाउंट चाहिए वो हमसे पूछा, कितना ग्राम चाहिए, कितना ग्राम हमें ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, ताकि एक हम 250 ml बना ले किसका, M/40 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, फनल चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, बीकर चाहिए, कुछ कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, फनल चाहिए, ब्यूरेट चाहिए, पिपेट चाहिए, क्लैंप स्टैंड चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु सल्फ्रिक एसिड भी चाहिए और KMnO4 सॉल्यूशन भी चाहिए टोटल के लिए, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले याद रखना कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2COOH, है ना। 2H2O इसका फॉर्मूला क्या होता है, 126 ग्राम होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। याद रखना, आपसे एग्जामिनर सीधा यही पूछ लेगा, तो बता दो कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, इसलिए। अब बात करते हैं कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन एक 4 लाइन का कैलकुलेशन है, समझो कैसे। हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो मोलरिटी होती है वो क्या लिखते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, जहां पर वॉल्यूम कितना होगा आपका मिलीलीटर में होना चाहिए, ठीक है। हमें मोलरिटी कितनी गिवन है, M/40 निकालना है ना, यानी 1/40, है ना, 1/40 हमें गिवन है। हमें किसका कितना मास चाहिए नहीं पता, हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है कितना होता है, 126 ग्राम होता है पर मोल। और हमें वॉल्यूम हमें निकालना कितना, हमें 250 ml दिया है, तो 250 ml यहाँ पर वॉल्यूम लिखवा के लिख लेंगे, 250 ml लिख लेंगे। यहां से m को कैलकुलेट करेंगे, m को कैलकुलेट कितनी आएगी, तो m की वैल्यू को सॉल्व करोगे, पूरी के टर्म को रीअरेंज कर लेना, आ जाएगा 126/40 इंटू 250/1000 सॉल्व करोगे तो ये पूरा आपका 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना, वैल्यू आ जाएगी m इक्वल टू 0.7875 ग्राम। ये क्या चाहिए, इतना हमें ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, तभी जाके हम 250 ml ऑफ M/40 सॉल्यूशन बना लेंगे। बात समझ आ गया।
ये बन गया। अब आता है कि ये जो मैंने जो 250 ml सॉल्यूशन बनाया है, इतना काम तो चाहिए, लेकिन कैसे बनाएंगे, हमने उसमें ml चाहिए ना, वो ml है क्या, वो वाटर है, क्या चीज है, 250 ml, वो तो लिक्विड है। हम यानी हमारे पास इतना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड आ गया, ये वो जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम किसी चीज में डिसॉल्व करेंगे। अब किस चीज में हमें डिसॉल्व करना है, वो आगे हम देखते हैं प्रोसीजर कि हमको कैसे डिसॉल्व करेंगे। देखो ये मैंने पर हिंदी में लिखा है, इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, समझते चल जाना एक एक बात को। कहता है पहले साफ और सूखे कांच वॉच ग्लास को तौले और उसका वजन को कॉपी में नोट कर ले। उसके बाद वजन सटीक है ना, इतना ऑक्सैलिक एसिड जो अभी हमने कैलकुलेट किया है उसको आप वॉच ग्लास के शीशे पर रखेंगे और उसका वजन को नोटबुक में दर्ज कर लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। अब तौले हुए ऑक्सैलिक एसिड की को वॉच ग्लास से निकालकर एक साफ 250 ml वाले बीकर में डाल लो। अब आपने जो इसको जो मेजर कर लिया इसको क्या करो, आप एक बीकर में डाल लो, ठीक है। अब 10 ml क्या करो, H2SO4 बीकर में डालो। देखो क्या करा ना कि अब उसमें हम 10 ml क्या डालें, H2SO4 में डालिए, बीकर में डालिए। तो करना कैसे है, देखो ऐसे मान लो मेरे पास अगर एक ऐसा बीकर है ना, तो उसमें मैंने क्या डालिया, सबसे पहले मैंने जो हमने मेजर किया था ऑक्सैलिक एसिड वो मैंने डाल दिया, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया। अब कहता है इसमें 10 ml क्या डालो, उसमें 10 ml डाल लो, H2SO4 डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो जब मैंने ये ऑक्सैलिक एसिड किसमें मेजर किया था, वॉच ग्लास में, तो हो सकता है कि वॉच ग्लास में कुछ पार्टिकल्स ऑक्सैलिक एसिड का बचा रह गया हो, है ना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो मुझे डालना, मुझे एग्जैक्टली कितना चाहिए 0.7875 ग्राम। तो कुछ हो सकता है कि वॉच ग्लास में जब मैंने डाला था तो उसमें कुछ पार्टिकल बच सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो कहता है अब वॉच ग्लास को आंसू जल से धोएं, मतलब आपको डिस्टिल्ड वाटर से क्या करो, उसमें थोड़ा डालना है और उसको थोड़ा सा रब करके क्या करो, उसको फिर से सबको बीकर में डाल दो, यानी इसको रब करो और यहाँ से इसमें थोड़ा डाल दो डिस्टिल्ड वाटर और उसको फिर से डाल दो बीकर में, ताकि आपका जितना कुछ भी था इसमें आपका ऑक्सैलिक एसिड सॉलिड फॉर्म में वो सबका चला गया, बीकर में चला गया, ठीक। अब क्या करें, ऑक्सैलिक एसिड को घोल लेंगे, ऑक्सैलिक एसिड को हम घोल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली 250 ml चाहिए। अभी देखो सुन, पहले मैंने थोड़ा सा क्या मिला लिया था, H2SO4 10 ml, और कुछ मैंने अभी इसमें वाटर मिला लिया, कितना मिलाया मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो टोटल इसका जो मेजर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 250 ml होना चाहिए। तो मतलब मान लो अगर मिला 250 ml है, तो क्या करेंगे, अब इसको इस विलियन में हम सावधानी से 250 ml वाले फ्लास्क में स्थानांतरित करेंगे। अब क्या करना है कि ये जो बीकर है, बीकर में क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करना है आपको ना, इसमें और आपको डिस्टिल्ड वाटर को डालना है, धीरे धीरे उसमें डालते रहें, ठीक है। और मापक में आंसू जल को तब तक मिलाइएगा जब तक विलियन फ्लास्क पर आंशिक चिन्ह के ठीक नीचे आ जाए। आंशिक चिन्ह का मतलब होता है कि जस्ट उस लेवल तक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आ जाना चाहिए। जैसे वो 50 ml तक आ जाएगा, हमारा 250 ml पूरा मेजर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेजरिंग फ्लास्क होता है उसमें लिखा होता है 250 ml 100 ml कितना कितना पॉइंट है, तो आपको एग्जैक्टली 250 ml तक पहुंचना है। अब उसके बाद हो सकता है कि आपका कुछ है ना, इस पॉइंट को आप कट कर दो, कोई जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सेव नंबर दैट सीधा आप सेव नंबर लिखो। अब क्या करना, मापने वाले, ठीक है। अब हाँ, अब क्या करो, अब उसमें से उस चीज को निकाल लो, है ना। अब आपका क्या बन गया, आपका जो ये सॉल्यूशन बन गया है वो M/40 क्या बन गया, एक ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बन चुका है। जब आप इसको मिला लेंगे कितना, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका 250 ml होगा और उसमें ऑक्सैलिक एसिड कितना होगा, ऑक्सैलिक एसिड M/40 मोलरिटी का होगा, ठीक है। जो बात मैंने कहा वही बात सेम चीज यहाँ भी लिखी मैंने, वही चीज बात आपको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, है ना। नहीं पढ़ सकते हैं तो याद कर लो कि कल एग्जाम है आपका, अब एग्जाम में तो इतना करके आपको आना है, ठीक है। जो मैंने पॉइंट लिख दिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये आपको लिखना है, ये तो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा था कि बताओ टू डिटरमिन द मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/40 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मतलब अभी जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है ऑक्सैलिक एसिड का M/40, उसके हेल्प से आपको KMnO4 की मोलरिटी फाइंड करनी है। तो पहले क्या आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर आके उसकी थ्योरेटिकल पार्ट लिखोगे। थ्योरेटिकल पार्ट होता है क्या, तो लिखेंगे द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4। ये किस टाइप का रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कभी आपसे कोई एग्जामिनर आके पूछेगा बताओ ये जो टाइट्रेशन कर रहे हो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो क्या बताओगे, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अच्छा, इसमें पूछा जाएगा बताओ कि आपका जो ऑक्सैलिक एसिड है वो क्या है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो कहता है कि जो ऑक्सैलिक एसिड है वो एक एसिडिक मीडियम है जो कि एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो पूछा जाएगा बताओ ऑक्सैलिक एसिड क्या है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो एक एसिडिक मीडियम है। बात करेंगे अगर आपसे पूछा कि KMnO4 क्या है, तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम वो क्या बन जाता है, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। किसमें, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ऑक्सैलिक एसिड क्या बन जाएगा, एक आपका गुड
रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि KMnO4 क्या बन जाएगा आपका एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं अपचायक है। और कौन आपका ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक क्या एक अच्छा अपचायक है, जबकि अम्लीय माध्यम में KMnO4 क्या हो जाए, KMnO एक अच्छा ऑक्सीकरण एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्या करना है आपको, ये रिएक्शन याद रख के चलना है पूरा ना, ये रिएक्शन है जो आपको लिख के आना है, यानी इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है देखो, रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है। तो आपका 2 मोल ऑफ KMnO4 है, ध्यान देना यहाँ पर 2 ml ऑफ KMnO4 है, ये फॉर्मूला है किसका, KMnO4 का। और आपने क्या मेजर कर लिया, इसमें आपने डाला है कितना मोल है आपका ऑक्जेलिक एसिड का, 5 मोल है किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, याद रहेगा ना। 2 मोल है आपका KMnO4 और 5 मोल कितना है, 5 मोल है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब इसके बीच आप रिएक्शन कराने वाले हैं। ठीक, अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस के, और उससे पहले बात करेंगे कि आपको करना क्या है। ये इसका पूरा प्रोसीजर है ना, क्या करना है, पहले 250 ml हमने जो क्या बनाया था, 250 ml प्रिपेयर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बनाया था, जिसको प्रिपेयर्ड आउट करना किसमें, एक टाइट्रेटिंग फ्लास्क में। टाइट्रेटिंग फ्लास्क क्या होता है आपको पता होगा, टाइट्रेटिंग फ्लास्क आपको एग्जाम में देखना कुछ इस टाइप का फ्लास्क होता है, ऐसे है ना, इसे बोलते हैं टाइट्रेटिंग फ्लास्क बोलते हैं। उसमें क्या करो, सबसे पहले 250 ml ऑक्जेलिक एसिड डाल लो। ठीक, अब कहता है ब्यूरेट वाज फिल्ड एंड रेंज विद दिस गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। आपको एक मिलेगा ब्यूरेट, ब्यूरेट आपने सही देखा होगा एक्सपेरिमेंट में, ऐसे बना होता है ना, ये क्लैंप किया हुआ रहता है। अब इस क्लैंप में, इस ब्यूरेट में क्या फिलअप कर दो, इस ब्यूरेट में फिलअप कर देंगे हम KMnO4 सॉल्यूशन। ये ब्लू कलर से क्या बनाया मैंने, ये बन गया हमारा KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या नीचे में आपके बीकर में क्या लिया है आपने, ये कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया है, कॉनिकल फ्लास्क में आपने ये जो टाइटेनियम फ्लास्क, इस पे आपने क्या लिया, इसमें आपने लिया है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन कराएंगे, अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से एक एक ड्रॉप गिराएंगे किसका, KMnO4 का, किसमें, ऑक्जेलिक एसिड में। ठीक, अब करा 1 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद डाइल्यूट H2SO4 वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ टाइट्रेटिंग फ्लास्क। अब ये जो टाइट्रेटिंग फ्लास्क है ना, इसमें क्या डालना है आपको, इसमें आपको डालना है और क्या, H2SO4 भी डालना है। कितना डालना है, ओनली 1 टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। द इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट वाज नोटेड। अब पहले ब्यूरेट में जब हमने KMnO4 सॉल्यूशन लिया, उसका इनिशियल रीडिंग कितनी है वो पहले नोट कर लो। ठीक, अब कह रहा है इस फ्लास्क को हीट करना है, ये फ्लास्क में चिपना है, इसको क्या करो, हीट दो नीचे, थोड़ा सा गर्म करना। कितना, इसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाए, 60 डिग्री सेल्सियस तक। आई होप आपके स्कूल में ये सब नहीं कराया जाएगा, लैब में नहीं कराया जाएगा, लेकिन आप ये प्रोसीजर समझ लो करना क्या है, ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ इसको, है ना, समझते चले जाओ। अब इसको हीट करेंगे। हीट क्यों करते हैं, तो पूछा जाएगा, अभी आपसे कुछ पूछेगा एग्जाम में, बताओ इसको हीट क्यों कर रहे हो। तो हमें पता है हीट करने से क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन फास्ट हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन बढ़ता है ना, उसकी रेट बढ़ती है रिएक्शंस की, इसलिए। अब कह रहा है कि KMnO4 सॉल्यूशन को क्या करना है, एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट टू द टाइट्रेटिंग फ्लास्क टिल ए परमानेंट मैग्नेट पिंक कलर वाज इंपोर्टेड टू द सॉल्यूशन इन द टाइट्रेटिंग फ्लास्क। तब तक मिलाओ जब तक इसका कलर क्या हो जाए, परमानेंट लाइट पिंक कलर वाज इंपोर्टेड हो जाए, उसमें आ जाए कैसा कलर, पिंक कलर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, जैसे ही आप एक एक ड्रॉप मिलाते चले जाओगे, ये जो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है ये पिंक कलर का बन जाएगा टाइट्रेटिंग फ्लास्क में। ठीक, अब जैसे वो फिर नोट करो कि कितने ड्रॉप पर आपका ये जो KMnO4 सॉल्यूशन का कितना आपने लिया था, कितना ml जब गिरा था KMnO4 सॉल्यूशन, ताकि ये इसका कलर पिंक हो गया, तो उस रीडिंग को नोट कर लो। ठीक है, बात समझ आ गया। ये पूरा पूरा जो प्रोसीजर है आपको लिखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है, पढ़ लो समझ लो, है ना। याद रखना इसमें चीज की पूछा जाएगा क्यों हम यूज करते हैं, क्यों हीट करते हैं, तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। बात समझ आ गया। ठीक, अब आता है इसका रीडिंग, है ना, ये भी रीडिंग लिखो सबसे पहले, है ना, ये रीडिंग है, इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। ब्यूरेट में हमने क्या लिया है, ब्यूरेट पूछा गया ब्यूरेट में क्या लिया है, तो बोला ब्यूरेट में हम लिया है KMnO4। अब लोग जो नीचे टाइट्रेटिंग फ्लास्क रखा था उसमें क्या लिया था, तो इसमें हमने क्या लिया था, इसमें हमारा था ऑक्जेलिक एसिड था, है ना, याद रखोगे ऑक्जेलिक एसिड रहेगा। और आप इसके ऊपर एक लगाओगे, एक ब्यूरेट लगाओगे, ऊपर से लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ब्यूरेट बोलते हैं ना, ये ब्यूरेट है। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका KMnO4 रहेगा, इसको लिख लेना मत, है ना, ये लिखना मत, इस चीज बस समझा दे रहा हूँ, पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको समझ आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हो एक्चुअली, है ना, आंकलन की रीडिंग नहीं करनी है। तो पहले मैंने देखा कि इनिशियल रीडिंग कितनी थी ब्यूरेट की, सब 0.000 थी, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, फाइनल रीडिंग लिया हमने, क्या क्या मिला, 19.3, एक बार में लिया तो 17.5 पे आ गया, फिर एक बार 17.5 पे आ गया। तो हम क्या करते हैं, जो रीडिंग दो बार कंटिन्यू रीडिंग आ जाएगी ना, उसी को हम लिख सकते हैं फाइनल रीडिंग। ठीक है, तो दो बार हमारा कंटिन्यू रीडिंग कौन कौन आ गया, 17.5 17.5 आ गया, ये दोनों रीडिंग सेम हो गई। ठीक, अब कैसे निकालते हैं रीडिंग, तो R2 - R1 कर लेना,
है ना। तो 19.3 माइनस 0 करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रीडिंग, जिसको बोलते हैं ये KMnO4 का इतना वॉल्यूम मिलाओगे तब जाकर आपका फाइनल टाइट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन पे बात करते हैं, है ना। तो ये मैंने बताया था कि कितना मोल लिया था हमने, 2 मोल ऑफ KMnO4 अभी रिएक्ट किया था किसके साथ, 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के साथ, है ना। हमने पता था कि KMnO4 का 2 मोल ऑक्जेलिक एसिड के 5 मोल के साथ अभिक्रिया करता है। और अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। अब KMnO4 सॉल्यूशन का हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर हम यहाँ पर हमने चीजों को क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर हम जो लेंगे वो M1 होगा हमारा, इसको लिखना ये होगा मोलैरिटी ऑफ KMnO4, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4, ठीक। फिर लिखोगे यहाँ पर V1 लिखना वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ठीक है, याद रहेगा अच्छे से, KMnO4 जिसको लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब M2 बोलोगे तो M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, है ना, मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो कि कितना था, जो कि हमने लिया था M/40 यानी 1/40। और V2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो अपने टाइट्रेशन फ्लास्क में कितना लिया है ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन, वो V2 हो जाएगा, ठीक। बात समझ आ गई। अब करना है इसका फाइनल कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना ना, फॉर्मूला याद रखना ये होता है, फॉर्मूला होता है 2/5 क्यों लिखा है, 2 होता है M1V1 इक्वल टू, है ना, इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो M1V1 बाई M2V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 2 क्या होगा, 2 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब क्या किया मैंने, सारे टर्म को रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करने के बाद मैंने सारी वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना गया था, वो 17.5 ml है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक, मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितनी है, वो 1/40 है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितने लेंगे हम लोग, वो 20 ml लेंगे, ठीक है, याद रखना। सारी वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू मैंने पुट किया है। वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी मोलैरिटी, किसकी आ गई, मोलैरिटी ऑफ M1 किसका था, M1 था, मोलैरिटी ऑफ KMnO4, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर मोलैरिटी, ठीक है। बात समझ आ गया। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, लिखना है कि द मोलैरिटी ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज 0.1143 मोल, यानी दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता कितनी है, 0.1143 मोलर है, ठीक है। एक बार देख लो, अगर आपके कोई केमिस्ट्री टीचर है उनको भी एक बार दिखा दो, पूछ लो कि सर कहीं रीडिंग में कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग में हो सकता है थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस गलत हो सकता है ना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि हम इसको कर पाए, इसलिए अगर आपके सामने कोई टीचर है तुमसे आप से बात कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट इतना तो आपको करके आना ही पड़ेगा एग्जाम में जाके, ठीक है। बात आ गया एक अब क्वेश्चन बच गया आपका, पोटास एलम पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन 2 में पूछा था, क्वेश्चन 2 की पोटास एलम को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये पोटास एलम का पूरा रिएक्शंस आपको याद रखना है, जिसको हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं ना। तो पोटास एलम का आपको क्या याद रखना है, ये पोटास एलम होता है, इसको कैसे बनाते हैं, तो हम इसको इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट से बनाते हैं ना, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट से बनाते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, विथ ए सॉल्ट टेस्ट होता है। आपने फिटकरी देखा होगा ना, जब आप जाओगे सैलून में वो फिटकरी यूज करते हैं, सबका देखने में कैसा होता है, वो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और वो कभी टेस्ट कर लो, कभी आप फिटकरी को देखना, वो का टेस्ट थोड़ा सॉल्टी टाइप का, सॉल्ट टाइप का, खट्टा टाइप का टेस्ट होता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्या, पोटास एलम का फॉर्मूला ये रहा, पोटास एलम है ना, जो मैंने कर दिया येलो कलर से, यही आपका क्या है, पोटास एलम का फॉर्मूला है। पोटास एलम का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एग्जाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कैसे बनाओगे एक बार थोड़ा पढ़ लेना है ना, अब इतना मैं आपके पास दिख दिया है, एक बार देख लो, समझ लो। बात करते हैं थोड़ा हिंदी मीडियम वाले क्या करोगे इसके लिए, उनके लिए भी सेम चीज है ना, उनके भी सेम है। फिटकरी का सूत्र ये होता है, ये पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की सम मोलर मात्रा वाले केंद्रीय घोल से फिटकरी को क्रिस्टलीकृत करके किया जाता है, इसका क्रिस्टल बना के बनाया जाता है। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है जिसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। ये अष्टफलक की होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, इसको हम फिटकरी के नाम से जानते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखिए, प्रतिक्रिया मत लिख देना, इसको अभिक्रिया लिख लेना, गलती से कहीं जहां प्रतिक्रिया लिखी हो वहां अभिक्रिया लिख लेना, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थोड़ा सा, ठीक है, बात समझ आ गया ये चीज। अब क्या करना है, कैसे बनाएंगे, तो एल्युमिनियम सल्फेट को गर्म पानी में घोलते समय, है ना, इस नमक के हाइड्रोलोसिस को रोकने के लिए तनु सल्फ्यूरिक एसिड हम थोड़ा मात्रा मिलाते हैं। जब इसको बनाओगे आप
तब क्या करें, जब एल्यूमिनियम सल्फेट को पानी में घोलोगे तो उसमें थोड़ा सा ना, उसमें हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया को रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला लेंगे, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अब क्या करना है कि जब एक निश्चित अनुपात में 2 अकार्बनिक लवण युक्त एक सॉल्यूशन को, यानी एक विलियन को, ठीक है, फिर लिखना है एक विलियन को, ये सॉल्यूशन है, एक विलियन को एक डबल स्लैट की क्रिस्टलीकृत करने की अनुमति दी जाती है, तो कहा जाता है कि यह अलग हो गया, है ना। फिटकरी नाम दोहरे लवण की विशेष श्रृंखला को दिया गया है। एल्युमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है और एल्युमिनियम उत्पादों के पिघलने और अन्य धातु उत्पादों में पुनः उपयोग करके विभिन्न एल्युमिनियम उत्पादों यौगिक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। मतलब हम जो हमारे पास एल्युमिनियम बनेगा, हम उसी एल्युमिनियम से क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं पोटास एल्यूम बना रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं, है ना। और इसका उपयोग यौगिकों में एक पोटास है ना। इसका सबसे अच्छा यूज क्या है, एक ये पोटास का बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, लास्ट आपका बचा गया था कि आपको एक एसिड रेडिकल फाइंड आउट करना है और एक आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक आपको फाइंड आउट करना है ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। उस चीज को बता दूं, वो आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में देख लो। प्रैक्टिकल कॉपी का जो भी पीडीएफ है, जो भी वीडियो का लिंक मैं बस अपडेट कर दे रहा हूँ। बाकी आपको उसका जो पीडीएफ अगर नहीं आपने डाउनलोड किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, है ना। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पीडीएफ फाइल, प्रैक्टिकल फाइल अपलोडेड है, जाकर देख लो, नोट डाउन कर लो। नहीं तो वीडियो है, अपलोड है, वीडियो देख लो, इस डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ भी दिख रहा होगा कि यहाँ वो फाइल कौन कौन सी आपको अपलोड करनी है, देखनी है ना। वहां से आप वो 2 चीजें पढ़ लोगे, लास्ट वाली 2 चीजें। एक आपका एसिड रेडिकल ग्रुप, है ना, वो क्या पूछा जा रहा है मुझे नहीं पता कि आप वो क्या दे रहे हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है उसमें, ये भी मुझे नहीं पता वो एग्जाम में क्या दे रहे हैं, वो सैंपल क्या दे रहे हैं। तो आप जाके अपने टीचर से पता कर लो कि सर क्या लिखना है, नहीं लिखना है, और अपने जाके प्रैक्टिकल कॉपी में से उस चीज को याद कर लो, इस चीज को आपको लिख के आना, ठीक है। बाकी जो बता दिया है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी जुड़े रहोगे ताकि एग्जाम के जो भी रिलेटेड अपडेट्स आएगी, सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे।